तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को विद्यालोक जीएस एकेडमी में। और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर क्लास देख रहे होंगे, नोट्स को बना रहे होंगे और उसे रोज रिवीजन कर रहे होंगे। ये रिवीजन हम बार बार हर क्लास में ये बार बार कह रहे हैं क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है दोस्त। अगर आप चीज़ों को समझ चाहते हैं कि हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए रहे तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो आज हम जैसे कि हम लोग दो सीरीज पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि हिस्ट्री और दूसरा पॉलिटी। आज हम लोग पॉलिटी ही पढ़ेंगे। हम लोग राष्ट्रपति देख चुके, संघ स्टार्ट कर दिए हैं और संघ में हम लोग राष्ट्रपति देख चुके हैं। आज देखेंगे उपराष्ट्रपति और देखेंगे क्या, प्रधानमंत्री। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं कि क्या उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से आया, उपराष्ट्रपति क्या है, कितने अनुच्छेद में, सारे अनुच्छेद भी और उपराष्ट्रपति से संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसे जिस तरह से हम लोग राष्ट्रपति पढ़े हैं और जैसे अनुच्छेद 52 में ये कहा गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होंगे, उसी तरह से उपराष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे, भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे। जिस तरह से राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान हुआ करते थे, प्रथम संवैधानिक प्रधान होते हैं, तो ये दूसरे संवैधानिक प्रधान होते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे प्रेसिडेंट जब देश का प्रथम नागरिक होते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो दूसरे नागरिक कहलाते हैं। और देखा जाए कि उपराष्ट्रपति का पद जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया, तो ये अमेरिका के संविधान में लिया गया था। अमेरिका के संविधान से लिया गया था भारतीय संविधान में। तो चलिए देखते हैं, दूसरा संवैधानिक पद होता है और दूसरे नागरिक भी होते हैं देश के। हाँ, फिर अमेरिका से ये पद लिया गया है संविधान में। हाँ, इनका जो चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति में भाग कौन कौन लेते हैं। जैसे हम बताए थे आपको राष्ट्रपति में, तो राष्ट्रपति में कौन कौन भाग लेते हैं चुनाव के दौरान, चुनाव में भाग लेते हैं राज्यसभा या लोकसभा, या राज्यों के विधानसभा या केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभा है, सबके निर्वाचित सदस्य, याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, सब में मतलब जितना भी है लोकसभा, राज्यसभा, हाँ, विधानसभा, सबका निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। राष्ट्रपति की बात करना है। अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ कि जो चुनाव होता है, इनके जो चुनाव में भाग लेते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। उसी तरह अगर देखा जाए तो राज्य के जो विधानसभा हो, विधान परिषद के, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो, कोई भी भाग नहीं लेता उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की जाए तो राष्ट्रपति की तरह ही अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। हाँ, अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया गया है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया गया, जिसके माध्यम से उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। अगर योग्यता की बात की जाए कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो वही कि सबसे पहला जो योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरे में उसका कम से कम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए। होनी चाहिए। राष्ट्रपति में भी यही था कि वो भारत का नागरिक हो, उनका कम से कम उम्र 35 वर्ष हो। लेकिन यहाँ पे बदलाव था, यहाँ पे था लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यता बनने की योग्यता उपराष्ट्रपति में होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति अपना अगर जो कार्यकाल 5 वर्ष होता है, अपने कार्यकाल के दौरान भी वो चाहे तो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगर यहाँ देखा जाए हटाने की जो प्रक्रिया है, राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से सदस्यों से पारित करती है और इसमें लोकसभा की भी सहमति जरूरी है।
सहमति जरूरी है और ये 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है, लेकिन इसे महाभियोग की प्रक्रिया नहीं कहा जाता है और उपराष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया जाता है। हाँ, राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। हाँ, तो उसके बाद देखते हैं हम लोग कि उपराष्ट्रपति तो चलते हैं, देखते हैं चुनाव लड़ने के लिए 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है। 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति भी होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होते हैं और अनुच्छेद 64 में ये बात लिखी हुई है। खैर अनुच्छेद हम लोग एक जगह लिख करके पढ़ लेंगे कि कौन सा अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। जो पहले कार्य क्या है, शक्ति क्या है, वो सब देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति की जो शक्ति है, राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये बताएं अभी, सदन को अनुशासन बनाए रखने का कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति के द्वारा। सदन को अनुशासन बनाए रखने का कार्य करते हैं और कार्यवाही का संचालन भी करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति को देखा जाए तो उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है या फिर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, हाँ, या तो फिर समय से पहले ये जो कार्यकाल से पहले ही अपना त्याग पत्र दे देते हैं, तो उस दौरान उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और दूसरा बात, जो उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है वो उपराष्ट्रपति के आधार पर नहीं दिया जाता है, वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उसके लिए उनको वेतन दिया जाता है। तो दोस्तों हम लोग ये जो था स्लाइड वो देख लिए और उपराष्ट्रपति से संबंधित बहुत ज्यादा तो कुछ फैक्ट है नहीं और बस अभी आर्टिकल है, आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद को। हाँ, अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में क्या है, अनुच्छेद 63 से लेकर के 71 तक याद करते हैं। तो अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। पदेन सभापति बोलिए, अध्यक्ष बोलिए, हाँ, पदेन सभापति बोलिए या अध्यक्ष बोलिए। अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति के कार्यों का संभालना अनुच्छेद 65 में। हाँ, अनुच्छेद 66 की बात की जाए तो चुनाव यानी कि निर्वाचन, अनुच्छेद 66 में निर्वाचन। अनुच्छेद 67 की बात की जाए तो कार्यकाल और यहाँ पे हटाने की प्रक्रिया का भी चर्चा किया हुआ अनुच्छेद 67 में। अनुच्छेद 68 की बात की जाए तो रिक्ति को भरना, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, मतलब रिक्त है उपराष्ट्रपति का पद, तो उसको भरने से संबंधित अनुच्छेद 68 में है। 69 की बात की जाए तो 69 में शपथ ग्रहण करवाया था, यानी शपथ करवाया था। शपथ किसके द्वारा करवाया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा, शपथ दिलाया जाता है और राष्ट्रपति को ये त्याग पत्र भी सौंपते हैं। राष्ट्रपति को त्याग पत्र भी सौंपते हैं। अगर अनुच्छेद 70 की बात की जाए तो आकस्मिक परिस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अगर मान लीजिए किसी राष्ट्रपति अगर नहीं उपस्थित है देश में, या सेहत ठीक नहीं है, या फिर उनका मृत्यु हो जाता है कार्यकाल के दौरान, तब ये आकस्मिक परिस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। फिर अनुच्छेद 71 की बात की जाए तो चुनाव से संबंधित कोई अगर विवाद हो जाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, अब उस चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका जो सॉल्यूशन करेगा वो सुप्रीम कोर्ट है, वो अनुच्छेद 71 के तहत वहीं पे इसका विवाद जाता है। हाँ, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी विवाद हो वो कौन निपटाएगा तो सुप्रीम कोर्ट निपटाएगा। तो आप देखे होंगे कि अनुच्छेद 63 से 71 तक हम लोग देख लिए हैं और उपराष्ट्रपति हम लोग कंप्लीट किए हैं। हाँ, उपराष्ट्रपति हम लोग इसको कंप्लीट किए हैं
अब इसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, बल्कि अगला लेक्चर, दूसरा लेक्चर बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उसमें क्या डालेंगे, क्या पढ़ाएंगे, तो प्रधानमंत्री डालेंगे। राष्ट्रपति कंप्लीट कर लिए, उपराष्ट्रपति कंप्लीट कर लिए, अब चलेंगे किस पे, प्रधानमंत्री में। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग पढ़ते जाएंगे। उसके बाद फिर महान्यायवादी, उप प्रधानमंत्री के बारे में तो संविधान में कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन अभी तक 7 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो प्रथम उप प्रधानमंत्री बने हैं, तो खैर थोड़ा सा उनका भी वहां पे भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन चलिए आज यहाँ इस क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए धन्यवाद और इसी तरह से प्यार बनाए रखिए।